क्या पेपर लाए हैं? एक हमको दे दीजिए। इसको पूरा ही कर लेना चाहिए, बांट दीजिए। देखिए, आप लोगों को एक पेपर दिया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा का पेपर है, इसको फेंक नहीं देना है। आपके लिए दो प्रकार की परीक्षा होती है ना, एक को क्लोज बुक कहते हैं, एक को ओपन बुक। ये ओपन बुक परीक्षा का पेपर है। इसमें आपको छूट है कि जितना किताब पढ़ करके लिख सकते हैं, लेकिन किताब का लाइन नहीं उतारना है, कॉपी नहीं करना है। इसको ऐसे क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन का अर्थ है कि जो इसमें प्रश्न दिया गया है तो उसको एक निबंध के रूप में, ऐसे के रूप में प्रस्तुत करना है। और ऐसे के लिए, निबंध के लिए अब आवश्यक है कि एक भूमिका होना चाहिए, इंट्रोडक्शन। जो विषय है तो सबसे पहले एक भूमिका लिखिए और लास्ट में एक उपसंहार होता है। दो चीज़ आवश्यक है। और जो भी निबंध का विषय है, ऐसे का विषय है, और उसको अपने शब्द में प्रस्तुत करना है। लेकिन जो भी विचार दे रहे हैं तो उसके समर्थन के लिए आपको श्रील प्रभुपाद जी के परपर्ट से, या गीता से, भागवत से, या किसी वैदिक साहित्य से आपको उद्धरण देना होगा। लिखना है अपने शब्द में, लेकिन जो भी आप अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका आधार जरूर चाहिए। और कहाँ से आधार लिए हैं उसका स्पष्ट रिफरेंस होना चाहिए। प्रभुपाद जी के उक्ति को लिख रहे हैं तो स्पष्ट होना चाहिए कि किस ग्रंथ में लिखे हैं, किस श्लोक के परपर्ट में लिखे हैं। अच्छा होगा कि पेज नंबर भी लिख दीजिए। ये इसको लिखने का दो विधि है। एक जगह जहाँ आप लिख रहे हैं कोई उक्ति, कोई श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, तो उसका रिफरेंस वहीं दे सकते हैं। श्लोक के बाद आप लिख देंगे कि भगवद गीता के इस चैप्टर का इस नंबर का श्लोक है। और एक दूसरी विधि है कि कोई श्लोक उद्धृत किए और उस पर अपना एक नंबर दे दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, और निबंध के लास्ट में अब 1 नंबर वहाँ लिख करके, और एक किस ग्रंथ का है, किस अध्याय का है, किस नंबर का श्लोक है, तो वहाँ लिख सकते हैं। इस बात को समझ रहे हैं। रिफरेंस का दो विधि है। एक तो जहाँ श्लोक या कोई उक्ति उद्धृत की है तो वहीं उसका विवरण दे सकते हैं कि किस ग्रंथ का है, किस अध्याय का है, और किस श्लोक के परपर्ट का है, या कौन श्लोक है, तो वहीं दे सकते हैं। और एक विधि है कि वहाँ नहीं दे रहे हैं तो वहाँ एक नंबर दे दीजिए, और उस नंबर का विवरण निबंध के बाद में दे दीजिए। एक श्लोक उद्धृत किए हैं तो 1 नंबर ऊपर लिख दिए हैं, तो 1 नंबर वो किस ग्रंथ का है, किस अध्याय का। अब कोई दूसरा श्लोक उद्धृत किए हैं तो वहाँ 2 नंबर लिख दिए हैं, तो 2 नंबर लिख करके
अब श्लोक किस अध्याय का, किस ग्रंथ का है, किस अध्याय का है, उसका विवरण लिख देना होगा। तो विचार आपको अपना ही प्रस्तुत करना है, लेकिन उसका आधार पीछे के ग्रंथ से या आचार्य से लेना है। बिना आधार का कोई विचार आपको प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। और जो भी विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो एक दूसरे से गुम्फित होना चाहिए। गुम्फित सब लोग समझ रहे हैं, बंगाली लोग तो अच्छा से समझ जाएंगे। वो हुक्ड अंग्रेजी में कहते हैं, एक दूसरे से वो जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक विचार दे दिए और फिर उससे कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा विचार प्रस्तुत करने लगे। जैसे आप दीवार खड़ा करते हैं तो एक ईंटा के ऊपर दूसरा ईंटा रखते हैं, उसी तरह विचारों का गुम्फन होना चाहिए, एक दूसरे से वो जुटा होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। और बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है 1-2 पेज में, तो 1-2 पेज हैंड राइटिंग का नहीं रखाल तो नहीं है, रखाल तो 1-2 पेज 5-6 वाक्य में ही उनका चला जाएगा। और ये टाइपिंग का पेज समझिए। और बहुत लोग टाइप करके देते हैं, टाइप करके देते हैं तो एग्जामिनर को पढ़ने में सुविधा होती है। वैसे हम तो अभ्यस्त हो गए हैं, हिंदी अंग्रेजी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। किसको पेपर जांचने को दिया जाएगा हमें नहीं पता है, हमको हिंदी अंग्रेजी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक से विचित्र विचित्र हैंड राइटिंग पढ़ लेता हूँ। और कैसे भी लिखिए, भाषा का भक्ति शास्त्री में बहुत महत्व नहीं, फैक्ट का महत्व। टूटी फूटी भाषा में भी आप फैक्ट को लिख दीजिए तो वो पूर्ण माना जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट हैं अजित, इनका हिंदी बिल्कुल अपने ढंग का है, लेकिन फैक्ट एकदम अच्छा है। हमारा तो भोजपुरी बैकग्राउंड है, थोड़ा बंगला भी पढ़ लेते हैं, इसलिए हमको कुछ कठिनाई नहीं हुई। नहीं तो दूसरे लोगों को उस हिंदी को समझने में कुछ सोचना पड़ेगा। और निबंध के लिए तैयारी करना होता है, बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर लिए और लिख देंगे। पहले तो प्रश्न कोई समझने में 1 दिन 2 दिन नहीं, 1-2 सप्ताह लग सकता है। प्रश्न को खूब अच्छा से समझिए और इसके बाद सोचिए, विचार अपना बुद्धि दौड़ाइए कि कहाँ इस पर रेलेवेंट मैटर हो सकता है, और उसको फिर पढ़िए, कलेक्ट कीजिए और तब निबंध लिखना है। जितना मार्क्स आप पाएंगे, अब तो हम लोगों के जोड़ दिया जाए तो लगता है कि 2-3 महीना क्लास हो जाएगा ना। 15-20 दिन चला था और अब 40-42 दिन बंद रहा। इधर तो बीच वाला तो इसी में गिना जाएगा ना। कब से हम लोग जून में ही शुरू किए होंगे ना, ये जब शुरू किए जुलाई में किए होंगे, जब शुरू किए हों। और पूरा सितंबर तो जाएगा ही, कुछ अक्टूबर में भी जाएगा। तो इतना 100 नंबर, और 100 नंबर 2 क्वेश्चन। एक पेपर है कि 107 या 9 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, तो उससे 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है कि 4 केवल क्वेश्चन है,
और इसमें भी फ्री है, 2 क्वेश्चन का उत्तर लिख देंगे तो 100 नंबर मिल जाएगा। वैसे ऐसे में कठिन पड़ता है, ओपन बुक क्लोज बुक से भी कठिन होता है। क्लोज बुक में बहुत लोगों को मैं 100 नंबर दिया हूँ, लेकिन ओपन बुक में तो नहीं लगता है कि कोई 100 नंबर पाया है। वैसे 95-97 तक पा गए हैं लोग। और ये जो भक्ति शास्त्री को डिजाइन किया गया है, वो ऐसे इसका डिजाइन है कि आप बाध्य हैं पढ़ने के लिए। बिना पढ़े आप सोचें कि हम ये सब उत्तर कर लेंगे तो नहीं संभव। इस शास्त्र पढ़ने के लिए एक कोर्स है ना, तो इस तरह से सजा करके रखा गया है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने में आनंद आता है, सोचने में आनंद आता है। शास्त्र की बात चिंतन करने से एक सुख का अनुभव होता है। तो जिसको पेपर मिल गया तो वे अपना संभाल करके रखेंगे, कम से कम जब तक ऐसे लिख करके जमा नहीं कर देते हैं। और जिनको नहीं मिला है तो धर्मात्मा प्रभु से प्राप्त कर लेना चाहिए। कुछ लोग हैं कि हिंदी में कठिनाई है, अंग्रेजी का पेपर चाहते हैं, तो राधा चरण से संपर्क करके वो पेपर ले लेंगे। आप तो लाए हैं ना BIT से, अंग्रेजी वाले राधा चरण से संपर्क करके अपना जीरोक्स करा लेंगे, या जैसे प्राप्त करना हो, फोटो खींचे जो करे। हिंदी में जिसको बाकी रह गए हैं तो धर्मात्मा प्रभु से संपर्क करके ये पेपर ले लेना चाहिए। और अभी पढ़िए क्वेश्चन पेपर, और निश्चित रूप से कठिनाई आएगी तो आप लोग बाद में पूछते रहिएगा, समझते रहिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगुर मम मंदमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम राम राम। ऐसे में 10% से अधिक पुस्तक का या नेट का कॉपी कोई किया है तो उसका ऐसे नहीं जांचा जाएगा, लौटा दिया जाएगा। कभी है ना, कोई किताब खोल करके लिख लेते हैं, इस समय नेट खोल करके सर्च करके हर विषय पर मिलता है, कॉपी कर देते हैं। तो 1-2 वाक्य तो चलेगा। यदि 10% किताब का या नेट का वाक्य मिल गया तो आपका कॉपी नहीं जांचा जाएगा, उसको वापस कर दिया जाए। अधिक से अधिक अपने शब्दों में लिखना है। हम लोग वैधि भक्ति पढ़ रहे हैं। वैधि भक्ति के 64 अंग पर विचार कर रहे हैं। कल हम लोग भक्ति के अंग ये चर्चा करते समय एक ब्राह्मण की कथा उद्धृत किए थे। प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण थे। झा जी बतलाइए किस बात को समझाने के लिए वो प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण की कथा कही गई, किस सिद्धांत को, किस बात को, भक्ति के किस अंग को समझाने के लिए वो ब्राह्मण की कथा कल सुनाई गई। कल ब्राह्मण की कथा सुनाए ना, वो खीर बनाए, भोग लगाए और कथा, तो किस बात को समझाने के लिए या किस भक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस कथा को प्रस्तुत किया गया, भक्ति के किस अंग में ये आए, क्या मन से सेवा करना। और ऐसा कोई भक्ति का अंग आया है? इनके कौन कौन सपोर्टर हैं? ये मन से सेवा करना, ये भक्ति के अंग आया हो, कोई है इनका सपोर्टर? किस भक्ति, वो अपने पीछे देखिए गौरव को, अब किस समझ जाएंगे कि किस भक्ति, वो कौन भक्ति कर रहा है। उसके पोस्टर से कुछ समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है? ध्यान। और वास्तव में यही विधि है, अभी कराया जाएगा। ये बहुत अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। हर भक्ति को आप लोगों के अपने एक्शन से प्रस्तुत करना होगा। जैसे गौरव ध्यान भक्ति को प्रस्तुत कर दिया। भक्ति का एक अंग है ध्यान, तो ये तो ठीक है, लेकिन ध्यान के भी कई एक अंग हैं। तो किस अंग में वो ब्राह्मण की कथा आई? गौरव, ध्यान तो ठीक है, लेकिन ध्यान के भी कई एक भेद हैं। परमात्मा, आपको तो सब कुछ ज्ञात है ना, साक्षी है। सेवा ध्यान, रूप ध्यान है, गुण ध्यान है, लीला ध्यान है, और एक है सेवा ध्यान। कभी कभी सेवा का ध्यान करते हैं, ये भक्ति का अंग है। तो सेवा के ध्यान कर रहे थे, ये अपने ध्यान में ही सेवा कर रहे थे, अपने ठाकुर जी का वार्षिकोत्सव कर रहे थे। तो मन से ही सब चीज अर्पित किए, मन से ही खीर बनाए, ध्यान में ही, और उसको अर्पित कर रहे थे। तो अब समझ में आ गया।
जैसे गौरव प्रदर्शन किए ना, तो वैसे सब लोग तैयार रहिए। अभी ये नंबर आएगा, ये 64 भक्ति है, और इसको या तो कविता लिख करके प्रस्तुत कर दीजिए, या कोई पेंटिंग बना करके प्रस्तुत कीजिए, या स्किट कहते हैं ना, ड्रामा करके, एक्शन करके एक नमूना प्रस्तुत कर दिया गौरव। तो अभी से सोचते रहिए ये सब किया जाएगा। अभी थोड़ा ये पूरा हो जाए द्वितीय लहरी, तब इस पर और कार्य किया जाएगा। हम लोग उन भक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसको मन से संपादित किया जाता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग किस किस भक्ति की चर्चा किए हैं? भगवान के कृपा का ईक्षण करना, दर्शन करना, और स्मृति, स्मरण करना, और ध्यान करना। 3 भक्ति। अब आगे क्या है, पढ़िए ग्रंथ से। दास्यम, यही है दास्यम। तो ये तो सब लोगों को परिचित शब्द है ना। हम समझते हैं कि 99% लोगों को श्लोक याद होगा। बोल दीजिए सब लोग, श्रवणम लेकिन 2 श्लोक एक साथ है। उसके आगे वालों को तो जो आधा श्लोक है वो 2 श्लोक का एक साथ अन्वय है, तो आधा तो 10% लोगों को ही याद होगा ना। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा, ये नवधा भक्ति को बोलते हैं। तो दास्यम एक भक्ति का अंग है। जैसे श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना भक्ति का अंग है, वैसे ही एक अंग है दास्यम। दास्यम का अर्थ क्या होगा? शशांक माइक लेकर के बतलाओ, दास्यम क्या है? भगवान की इच्छा से भगवान की सेवा करना। तब इस परिभाषा पर कौन कुछ टिप्पणी करेगा? कुछ बोलिए दूसरे लोग। अपनी इच्छा से भगवान की सेवा करना, इसको दास्यम नहीं कहेंगे। अच्छा, पहले तो ये कह रहे हैं किसी की इच्छा, उस पर हम बाद में विचार करते हैं। ये दास्यम का अर्थ बतला रहे हैं सेवा करना, यही ना? दास्यम मतलब सेवा करना। और कितने लोग इस तथ्य से सहमत हैं? हाथ उठाइए जो इसके समर्थन में है। 2 वोट केवल। अच्छा, 2 लोग जो हाथ उठाए कि सेवा करना दास्यम है, तो अब उन 2 लोगों से मैं पूछूंगा कि परिचर्या से भिन्न कैसे हुआ? परिचर्या में भी तो सेवा ही करते हैं ना, लेकिन परिचर्या अलग चीज है और दास्यम अलग चीज है।
वो दास्यम को ठीक से समझना चाहिए। इसके दो पक्ष हैं। दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यमपि सर्वथा। दास्यम का अर्थ है कर्म को अर्पित करना एक, और दूसरा कैंकर्य का भाव पोषण करना। कैंकर्य मतलब किंकर के भाव को कैंकर्य कहा जाएगा। किंकर मतलब सेवक। तो सेवक के भाव को पुष्ट करना, इसको धारण करना, इसको कहते हैं दास्य। कुछ समझ में आ रहा है? तो दो पक्ष है, और दो पक्ष दे रहे हैं रूप गोस्वामी, लेकिन ये जो कर्म अर्पण की बात कह रहे हैं तो अपना मत नहीं दे रहे हैं। एक विचारधारा है कि अपने कर्म को अर्पित करने को ही दास्यम भक्ति कहते हैं। जो स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक कर्म का अर्थ है कि जो जिस वर्ण का है, जिस आश्रम के है, उसके अनुसार जो कर्म कर रहा है और उसको भगवान को अर्पित कर रहा है। भाई भगवान को कैसे अर्पित कर रहा है? देख रहे हैं ना कि मन से उसको अर्पित कर रहा है। स्वाभाविक कर्म को जो स्वाभाविक रूप से कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि केवल भद्र कर्म को अर्पित किया जाता है, अभद्र को नहीं। जैसे शौच पेशाब कर रहे हैं तो इस कर्म को भगवान को अर्पित नहीं करें। और जो कार्य कर रहे हैं, भोजन इत्यादि कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और इसको भगवान को अर्पित करेंगे। तो भगवान को अर्पित करना, इसी को दास्यम कहेंगे। इसमें दो चीज है। यहाँ अपने कर्म को अर्पित कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, तो उसको अर्पित कर रहे हैं। अब दूसरी बात है कि खुद अपने को ही अर्पित कर सकते हैं। कर्म को अर्पित करना एक बात, और कर्ता को ही अर्पित कर दीजिए। जो कर्म कर रहा है उसी को अर्पित कर दीजिए। तो उसको अर्पित कर दिए तो अब उसका सब कर्म स्वाभाविक ही अर्पित माना जाएगा। जैसे कोई किसी संस्थान का कोई पद स्वीकार कर लिया या गवर्नमेंट को समर्पित हो गया, तो वह जो आदेश करेगा तो वही सरकार की आदेश मानी जाएगी। जो डीएम आदेश कर देंगे तो सरकार का आदेश हो गया। तो उसी तरह जब हम भगवान को अर्पित हो जाते हैं, अपने को ही अर्पित कर देते हैं, तो हमारा सब क्रिया भगवान को अर्पित मान लिया जाता है। तो ये कर्म अर्पण, यही भक्ति है। ये जो भगवान की सेवा करना अपनी इच्छा से या भगवान की इच्छा से, तो क्या सेवा करेंगे शशांक? दो चार उदाहरण दीजिए। मंदिर में है, साधना के रूप में, ये साधन भक्ति है ना, तो क्या क्या सेवा कर सकते हैं? वे मंदिर की सफाई करेंगे, ये भोग तैयार करेंगे, बर्तन साफ करेंगे, ये चामर लेकर के चलेंगे। तो ये सब परिचर्या के अंतर्गत आ जाता है।
वो परिचर्या से भिन्न दास्यम भक्ति है ना। तो भिन्नता को दिखा रहे हैं कि अपने कर्म को अर्पित कर देना, तो ये एक पक्ष हुआ। और दूसरा पक्ष है कैंकर्यम। कैंकर्य मतलब सेवक के भावना को स्वीकार करना, और ये मन की भक्ति है तो यह ज़्यादा रेलेवेंट है। वो एकदम सबसे सरल शब्द में हमको कहना होगा तो हम हनुमान जी के एक उक्ति को बोलेंगे, यह अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और गैर हिंदी वाले भी समझ रहे हैं इस लाइन को, हिंदी वाले तो उनको नहीं कोई कठिनाई है। यह अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारी यह अभिमति भूल करके भी मत जाए, ये विलुप्त न हो कि मैं सेवक हूँ और आप स्वामी। किंकर, क्या करूँ, जिसके मन में भावना है क्या करूँ, तो उसको कहा जाएगा किंकर। तो जो भगवान के सेवा के लिए तत्पर है, अपने को सेवक मान रहा है, किंकर मान रहा है, तो इसी को कैंकर्य कहा जाएगा। और यही दास्य भक्ति है, और यही रूप गोस्वामी का अभिमत है। जो कर्म के अर्पण की बात कह रहे हैं, तो दूसरे संप्रदाय को ध्यान में रह करके ये बात कह, वो भी भक्ति ही है, लेकिन दास्यम का मुख्य धारा है अपने कैंकर्य भाव को धारण करना, इसको पुष्ट करना। मतलब ये अपने हृदय में भावना रखना कि मैं भगवान का सेवक हूँ, और इसी को दास्यम भक्ति कहते हैं। ये प्रैक्टिस है ना, साधन भक्ति का प्रैक्टिस करना होता है। और दास्यम भक्ति के प्रैक्टिस का अर्थ है कि सदैव ये मन में भावना जागृत रहना कि हम भगवान के सेवक हैं। इसको समझना थोड़ा सा कठिन लगता है, सूक्ष्म चीज़ है, और इसको समझना चाहिए। दास्यम का सामान्य रूप से यही अर्थ ले लेते हैं कि भगवान की सेवा करना, और भगवान के सेवा के लिए तैयार रहना, भगवान के सेवक के रूप में अपने को प्रस्तुत रखना, इसको कहा जाता है दास्यम भक्ति। इसका मन से ज़्यादा संबंध है, और परिचर्या का शरीर से ज़्यादा संबंध है। दोनों सेवा से संबंधित है। इसी से ये थोड़ा भेद करने से कुछ और स्पष्ट हो जाता है। तो दास्यम भक्ति के विषय में बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है। आप लोग एक बार पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए। इहा जस्य हरेर दास्य, कर्मणा मनसा गिरा, अखिला अखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। दास्य भक्ति का मुख्य अंश है ईहा। ईहा मतलब स्पृहा, लालसा। वो कह रहे हैं कि ईहा जस्य हरिर दास्य, भगवान की सेवा करने के लिए जिसकी लालसा है। कैसे सेवा करने के लिए? कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से और वचन से। और इसको कहा जाएगा दास्य भक्ति। और दास्य भक्ति
का संक्षेप में आप परिभाषा लिख सकते हैं कि दासत्व के सेवक के अभिमान को धारण करना, इसको पुष्ट करना। अभिमान समझ रहे हैं, अभिमति, यह भावना करना कि मैं सेवक हूँ, भगवान का सेवक हूँ, यही दास्य भक्ति है। और कह रहे हैं कि ऐसी जिसकी भावना है, ऐसी लालसा है, स्पृहा है कि मैं भगवान के सेवा प्राप्त करूं, मैं उनका सेवक हूं, कब अवसर आएगा सेवा का, तो अखिला सप्यवस्था से जीवन मुक्तः स उच्यते। वह किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी अवस्था में रहे, और उसको मुक्त माना जाएगा। सामान्य रूप से मोक्ष तो शरीर त्याग के बाद प्राप्त होता है, लेकिन जो दास्य भाव में है, जो दास्य भक्ति को धारण कर रहा है, तो शरीर में रहते हुए भी वह मुक्त है। तो दास्यम भक्ति समझ में आ रहा है? आपके परीक्षा में ये प्रश्न बन सकता है 1-2 नंबर का। कभी कभी प्रश्न आता है कि दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम को स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 को बहुत सावधानी से समझ लेना चाहिए। तो दास्यम का अर्थ समझ गए ना? भगवान के सेवक होने के भावना को जगाए रखना। यह मन में उदित रहे, ये बना रहे कि हम भगवान के सेवक हैं, और उसके लिए तैयार रहे, तो इसको कहा जाए सेवा के लिए तैयार है, तो यह है दास्यम भक्ति। मुख्य धारा यह है। और एक गौड़ धारा जिसको कर्मार्पण कहते हैं, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करना, इसको भी दास्यम कहा गया। अब इसके आगे सख्यम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम। और सख्य का भी 2 धारा है। जैसे दास्य के लिए 2 धारा बतलाया गया ना, तो ऐसे सख्य का भी 2 धारा है। विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविध मीरितम। विश्वास और मित्र का व्यवहार, ये 2 चीज को सख्य कहा गया। विश्वास, भगवान पर विश्वास रखना, इसको सख्य कहते हैं। भाई विश्वास क्या होता है? श्रद्धा और विश्वास एक चीज ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अंतर भी है। श्रद्धा प्रारंभिक रूप है, और श्रद्धा ही जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो मैच्योर्ड हो जाता है, तो उसको विश्वास कहते हैं। तो विश्वास, भगवान पर विश्वास रखना, यह है दास्य भक्ति, नहीं सख्य भक्ति। इसके लिए महाभारत के एक श्लोक को उद्धृत किए हैं कि प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयाम्यहम। द्रौपदी की उक्ति है, वो कह रही है कि आपका यह वचन है कि हमारा भक्त नष्ट नहीं होता, हमारे भक्त का नाश नहीं होता, तो आपके वचन पर विश्वास करके, उसी का स्मरण करके मैं अपने प्राण को धारण कर रहा। द्रौपदी पर अनेक विपत्ति आई, लेकिन वो कह रही है कि हमें आपके वचन पर विश्वास है,
आप बोले हैं कि हमारे भक्त का नाश नहीं होता, तो इसी वचन पर विश्वास करके मैं अपने प्राण को धारण कर रहा हूँ, और इसको कहा जाएगा सख्य भक्ति, विश्वास। लेकिन राधाचरण प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो प्रैक्टिस का हिंदी में तो अभ्यास कहेंगे ना, जिसकी आवृत्ति करते हैं और वो भी प्रयास पूर्वक, तो उसको प्रैक्टिस कहते हैं। तो अब ऐसा विश्वास का प्रैक्टिस करना तो कठिन है। द्रौपदी जैसा विश्वास आदमी धारण करे, ये कठिन है। अच्छा, अब जो द्रौपदी का विश्वास है तो वो साधना है कि साधना का फल है, अब ये विचारणीय प्रश्न है। द्रौपदी का जो विश्वास है तो साधना का अंग नहीं है, वो तो प्रेम का परिणाम है। तो हम लोग तो साधन भक्ति पढ़ रहे हैं, तो अब कैसे इसको स्वीकार किया जाए? बहुत ये कठिन कार्य है ऐसा विश्वास। तो यह पूरा फिट नहीं बैठता है साधन भक्ति के अंतर्गत। तो एक दूसरा फेज दे रहे हैं, मित्र वृत्तिश्च। भाई दूसरा सख्य भक्ति का स्वरूप है मित्र की वृत्ति, मित्र का व्यवहार। तो मित्र के एक दो व्यवहार को बतलाइए। गौरव, दोस्ती रहती है दो लोगों में, तो उनमें क्या प्रवृत्ति देखी जाती है? दोस्त का क्या लक्षण है? दोस्त के लिए सखा कहते हैं ना, जिसमें दोस्ती है। अब क्लास में तो अलग अलग बैठे हैं, ये भी क्लास से फ्री हुए एक साथ हो जाएंगे। तो मित्र के वृत्ति है कि एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं। तो इसी को मित्र वृत्ति कहा गया है। ये आप लोग स्पष्ट समझ रहे हैं ना, दोस्ती में यही होता है ना, ये स्वाभाविक चीज़ है। तो ये भाई भक्ति है, इसका प्रैक्टिस करना है, तो भगवान के साथ कैसे करेंगे? तो कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, भगवान के साथ ही खाट लगा करके सो जाते हैं, भगवान के साथ ही रहते हैं। तो सख्य भक्ति जरूर है, लेकिन अब वैधि भक्ति के परिभाषा पर इसको जांचें तो भगवान के सामने सोना तो सेवापराध हो जाएगा ना। तो वैधि भक्ति में यह भी फिट नहीं बैठता। रागानुगा में चलेगा, रागानुगा में हो, तो इसलिए यह सख्य भक्ति का प्रैक्टिस बहुत कठिन है। लेकिन अब कठिन हो सरल हो, इसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है सख्य भक्ति का? भगवान पर विश्वास रखना और भगवान के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना, तो यही है सख्य भक्ति। और इसके आगे है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदनम मतलब आत्मा का निवेदन, आत्मा को अर्पण कर देना है। वो आत्मा माने, आत्मा का क्या अर्थ होता है? आत्मा का अर्थ बतलाइए, दो तीन अर्थ बतलाइए। सर्वदेव, स्वयं मतलब जीवात्मा, और देह, और मौन, कोई एक अर्थ होता है। और इसी से अब देह को अर्पित कर देना, मौन को अर्पित कर देना, या स्वयं को अर्पित कर देना, और इसको कहते हैं आत्मनिवेदन।
और इस विषय में सबसे रेलेवेंट पद है भक्ति विनोद जी का, मानस देह गेह जो किछु मेरा अरिपिल तुआ पद नंद किस। तो जो है हमारा देह है या देह से संबंधित या मन या आत्मा, तो इसको भगवान को अर्पित कर देना, इसी को आत्मनिवेदनम कहते हैं। और मुख्य रूप से आत्मा का दो अर्थ है, शरीर और प्राण या माने चैतन्य तत्व। तो चैतन्य तत्व अर्पित करने का उदाहरण है, एक भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ हम किसी भी योनि में जाएं, चाहे स्थावर योनि में जाएं, जंगम योनि में जाएं, मनुष्य बने, देवता बने, पशु बने, कीट बने, हम आपका रहें। तो इसमें किस चीज़ को अर्पित कर रहे हैं? आत्मा को, आत्मा को अर्पित कर रहे हैं। तो जो अहंतास्पद है तो उसको अर्पित कर देना, यह भी आत्मनिवेदनम है। और ममतास्पदम, जो मेरा है, देह को मेरा, घर द्वार मानते हैं मेरा ना, तो इसको भगवान को अर्पित कर देना, और इसको कहेंगे आत्मनिवेदन। देह को भगवान को अर्पित कर देना, और इसको कहेंगे आत्मनिवेदन। लेकिन ये साधन भक्ति का प्रैक्टिस करना होता है, इसको रोज करना होगा ना। तो देह अर्पित करने का क्या मतलब है? कैसे अर्पित करेंगे? इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? भाई अभ्यास करने के लिए उसका कुछ व्यवहार होना चाहिए ना। अभ्यास तो व्यवहारिक चीज़ है ना, प्रैक्टिकल चीज़ है ना। तो देह अर्पित करने का अर्थ है भगवान को अर्पित कर दे, मतलब अपने देह की चिंता न करना। फिर सबको अपने देह की चिंता है ना, किधर से भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, भरण पोषण के लिए, इसी के लिए तो सब व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आत्मनिवेदनम का अर्थ है कि अपने भरण पोषण की चिंता न करना। यह प्रैक्टिस है, यह वैधि भक्ति है, यह साधना भक्ति है। लेकिन ये भी थोड़ा कठिन है ना कि एकदम देह की चिंता से, देह और परिवार दोनों ममतास्पद, देह भी, देह से रिलेटेड जो चीज़ है, तो अपने देह के भरण पोषण की चिंता न करना, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदनम के आचार्य कौन है? बलि महाराज। तो बलि महाराज की कथा जानते हैं ना, वे भगवान को देना चाहते थे। उनको गुरु, अरे इसको ब्राह्मण समझ रहे हो, ये विष्णु है और एकदम माने इतना कुपित है, मूढ़ वर्तिष्य से कथम सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मूढ़ वर्तिष्य से कथम। अरे मूर्ख, सब वो ले लेगा 3 डेग में। ओके ठीक है, ले लेंगे। अरे भाई आप लोग विद्वान हैं शास्त्र के, तो अमनाय को विदह, तो यज्ञ करके उनको बुला करके मंत्र से आह्वान करके और उन्हीं को तो अर्पित करते हैं। वही अपने से आ गए हैं, तो हम क्यों नहीं अर्पित करेंगे? जब अपने से मांग रहे हैं, आप जैसे विद्वान लोग तो बुला करके उनको देते हैं, और यहाँ स्थिति है को अपने से मांग रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अर्पित करेंगे? और कहें कि वो यज्ञ जैसा समझ रहे हो, ये 3 डेग में सब ले लेगा। और मूढ़ वर्तिष्य से कथम, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा? अरे देना ही तो आधा दो, कुछ बचाओ। लेकिन बलि महाराज कहे कि ना, हमको इसकी चिंता नहीं है। तो उनका व्यवहार यही आ रहा है कि अपने भरण पोषण की चिंता नहीं कर रहे। तो यही प्रैक्टिकल रूप है, यही प्रैक्टिस है।
आत्मनिवेदनम भक्ति का जो साधन भक्ति के रूप में प्रस्तुति है, तो इसका सीधा सा अर्थ है अपने देह के भरण पोषण की चिंता न करना। इस बात को एक उदाहरण से समझाया गया है। अपने घर पर पशु रखे हैं, कोई बैल रखे हैं, तो अब चिंता होती है ना उसको खिलाने पिलाने की। भाई पशु रखे हैं तो आपको चिंता है खिलाने पिलाने का। हम तो कहते हैं कि वो जैसे ठाकुर जी की सेवा की जितनी जिम्मेवारी है डीटी वर्षिप का, उससे कम नहीं है। जो पशु गाय रखे हैं उनको भी दोनों टाइम भोजन देना होता है, पानी पिलाना होता है। भोजन पानी चिंता करते हैं ना, जो पशु रखा है चिंता करता है। लेकिन वो बेच दिया पशु को, किसी दूसरे को दे दिया, तो बेचने के बाद भी चिंता करते हैं। अब तो बेच दिए तो जो खरीदा उसकी चिंता हो गई ना, आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं ना। तो वैसे ही आत्मनिवेदन देह अर्पित करने का अर्थ है कि भगवान को अर्पित कर दीजिए, तो भगवान अब उसके देखभाल करें, जैसे रखना हुए रखें, आपको कोई चिंता नहीं करनी। यह आत्मनिवेदन है। उदाहरण समझ रहे हैं ना, पशु बेच दिए तो अब जिसको दे दे उसकी चिंता हो गई ना, अब आपकी चिंता नहीं है। उसको भोजन कैसे मिलेगा, कहाँ से खली भूसा लाएंगे, चिंता से मुक्त। तो आत्मनिवेदनम का अर्थ है कि जैसे बेचा हुआ पशु की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, वैसे अपने शरीर के भरण पोषण से मुक्त हो जाना। तो यही वैधि भक्ति, यही साधना भक्ति है, अपने शरीर के भरण पोषण की चिंता न करना। क्लियर समझ रहे हैं ना? यह भक्ति है। लेकिन अब एकदम पूरा शरीर की चिंता से मुक्त हो जाए, एकदम कभी उसके भरण पोषण की चिंता ही न आवे, तो थोड़ा कठिन है। और ये रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन ये थोड़ा कठिन है। कोई इसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो हो ये है बहुत महत्वपूर्ण। ये सीखना चाहिए। भक्त हैं तो आत्मनिवेदनम भक्ति का भी प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और इसका सीधा सा स्वरूप है कि भगवान जहाँ शरीर को रखें, जो भोजन दे, अब हमको इसके विषय में चिंता नहीं करना। और बहुत सारे भक्त लोग हैं कि उनको भोजन की चिंता नहीं है, जो मिल जाए उसको खा लेंगे, जहाँ रहने को मिल जाए, आवास की चिंता नहीं करते। तो अपने शरीर के भरण पोषण का, भोजन छाजन के चिंता से मुक्त होना, चिंता न करना, यही है आत्मनिवेदन भक्ति। कह रहे हैं कि दुष्करत्वेन बिरले द्वे सख्यमात्म निवेदने केशांश्चित देव ही धीराणाम लभेते साधनार्हता। कि थोड़ा कठिन है। कोई ये दो भक्ति का अभ्यास करने का, प्रैक्टिस करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। कोई करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है। कोई नहीं कर पाता इसको साधना भक्ति में नहीं रखते ना, लोग करते हैं, कम लोग करते हैं। तो दास्यम सख्यम आत्म निवेदन, इसके आगे है अपने प्रिय वस्तु को भगवान को अर्पित करना। हमको जो चीज़ प्रिय है उसको भगवान को अर्पित करें। भगवान को जो प्रिय है उसको भगवान को अर्पित करना। तो यद यद इष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन् निवेदयन् मह्यम तदनन्ताय कल्पते।
अब ये भगवान को अर्पित करने की महिमा बोल रहे हैं कि अपना जो प्रिय है, भगवान को प्रिय है, उसको अर्पित कर देते हैं, भगवान को दे देते हैं, तो खत्म नहीं होता है, बल्कि वो अनंत हो जाता है, वो और अधिक बढ़ जाता है। तो अपने प्रिय वस्तु को अर्पित करना यह भगवान की भक्ति है। और तदर्थे खिल चेष्टितम, भगवान के लिए ही अपने सारा प्रयास करना, सारा चेष्टा करना, यह एक भक्ति का अंग है। और एक भक्ति है शरणापत्ति। शरणापत्ति मतलब भगवान की शरणागति स्वीकार करना। और इसके लिए हरिभक्ति विलास से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि तवास्मीति वदन वाचा तथैव मनसा विदन तत् स्थानम आश्रित स्तन्वा मोदते शरणागत। शरणापत्ति का लक्षण दे रहे हैं कि वह अपने मुंह से, वाणी से भी बोलता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, और मनसा विदन, और मन से भी इसका अनुसंधान रखता है। कभी कभी वाणी से तो लोग बोल देते हैं, लेकिन मन में कोई दूसरा विचार है तो इसको शरणापत्ति नहीं कहा जाएगा। वो वचन से भी बोल रहा है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, और मन से भी इसी बात को स्वीकार कर रहा है। और तत्स्थानम आश्रितस्तन्वा, और शरीर से ही भगवान के स्थान में निवास कर रहा है। और मोदते शरणागत, और इसमें प्रसन्नता अनुभव कर रहा है। और इस भक्ति को कहा जाएगा शरणापत्ति, भगवान का शरण स्वीकार करना। अब भगवान के स्थान में, मंदिर में रह रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता नहीं है। एक भक्त हैं, इधर भी आते थे, आज आए हैं कि नहीं। एक दिन हमसे पूछ रहे थे कि ब्रज छोड़ने से राधा रानी रंज होंगी, हैं कि राधा रानी रंज तो नहीं होंगी, लेकिन क्यों छोड़ रहे हैं? और यहाँ हमारा बहुत सर दुखता है, हम घर जाना चाहते हैं। घर जाने से आपका सर ठीक हो जाएगा। वो प्रसन्नता अनुभव नहीं कर रहे हैं। शरणापत्ति का लक्षण है कि वचन से भी बोलते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूँ, और मन से भी इस बात को स्वीकार करते हैं, और शरीर से भी भगवान के पास ही रहते हैं, और इस दशा में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। और यह भक्ति है शरणापत्ति। नृसिंह पुराण में कहा गया है कि त्वाम प्रपन्नोस्मि शरणम देव देव जनार्दन इति यह शरणम प्राप्त तम तम क्लेशात उद्धराम्यहम। भगवान के वचन है कि जो व्यक्ति यह वाणी से व्यक्त करता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, और ऐसा कह करके जो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसको मैं दुख से मुक्त कर देता। और इस प्रकार भक्ति के अंग पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो जिस भक्ति का संपादन मन से किया जाता है, और उसको इस ग्रुप में 9 आइटम रखा गया, 9 अंग रखा गया। तो फिर से एक बार बोलिए कौन कौन वो अंग है, 9 को पूरा कीजिए। भगवान के कृपा का दर्शन करना, अनुभव करना। एक आए स्मृति, ध्यान, ठीक, और दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, अपने प्रिय वस्तु को भगवान को अर्पित करना, और भगवान के लिए अपनी सारी चेष्टा करना।
और शरणापत्ति, तो कितना हुआ? 9। इसके आगे एक है तदीय सेवन। अब आप लोग फिर से वो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, तो गणित फिर से याद कीजिए। कृष्णानुशीलनम वो 3 शब्द है, तो 2 खंड में कराया था आप लोगों से। कृष्णानुशीलनम और कृष्ण अनुशीलनम दोनों वैलिड है। तो कृष्णानु का अर्थ क्या है कि जो भगवान से संबंधित है, तो उनका शीलन करना, उनका अनुशीलन करना, यह भी भक्ति का अंग है। इसको कहते हैं तदीय सेवन। तत् मतलब भगवान, वो उनके जो हैं, जो हमारे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है संस्कृत में? मदीय। मत, मत मतलब मी, आई, तो इससे जो रिलेटेड है वो मदीय। और सेकेंड पर्सन से जो रिलेटेड है उसको क्या कहते हैं? भवदीय। आपका, योर्स। जैसे लिखते हैं, पहले प्रचलन में था, आज भी प्रचलन में है, चिट्ठी लिख करके नीचे भवदीय अपना नाम लिखते हैं। भवदीय मतलब आपका। और थर्ड पर्सन के लिए क्या होगा? तदीय। समझ रहे हैं? अंग्रेजी से आसान है। फर्स्ट पर्सन में मदीय, सेकेंड पर्सन में भवदीय और थर्ड पर्सन में तदीय। तो तत्व भगवान को कहते हैं। उपनिषद में भगवान के लिए तत्व, तो तत्व से जो संबंधित है उसको कहा जाएगा तदीय। और उसका सेवन करना, उसकी सेवा करना, यह भी भक्ति का अंग है। तो तदीय में 4 चीज को स्वीकार किया गया मुख्य रूप से। तुलसी, शास्त्र, वैष्णव और भगवान का धाम। तो तदीय सेवन, ये 4 अंग हैं भक्ति के। तो इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। हरे कृष्ण। ये दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, 3 को अच्छा से समझ लेना चाहिए। प्रैक्टिकल रूप कैसे प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे को आप लोग, ऐसे क्वेश्चन को आप धीरे धीरे विचार कीजिए। दोनों का साथ में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रंथ तो एक ही है ना। भगवान के कृपा का अनुभव करना ये भक्ति का अंग है। इस पर भी एक ये ऐसे क्वेश्चन है। और साधन भक्ति की बात आई थी, उस पर भी है और है। तो 4 ही है, पहले तो लंबा होता था। और इसको देखना चाहिए और पेपर संभाल करके रखिए। जब तक मार्क्स नहीं हाथ में आ जाता है, मार्कशीट, तब तक पेपर को संभाल करके रखना होगा। और जो लोग नहीं आए हैं उनको बतलाना चाहिए कि धर्मात्मा प्रभु से मिल करके पेपर वो भी प्राप्त कर लें। ठीक है। हरे कृष्ण।